तो हमारा आज का टॉपिक है एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस मतलब क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। एचपीवी वायरस ज़्यादातर फीमेल्स में होता है सर्विक्स कैंसर के लिए। क्यों सर्विक्स कैंसर के लिए होता है? क्योंकि सर्विक्स में जो होता है सेल जो होता है इरेगुलर इंटरवल में अपना शेप चेंज करता है। इसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वहाँ पे सर्विक्स कैंसर कॉज कराता है। ठीक है। इसमें दो तरह का जीन होता है, एक होता है ई जीन होता है, एक एल जीन होता है। ठीक है। एचपीवी वायरस लीड टू चेंज द एपिथेलियम सेल, इसी को बोलते हैं केरिटोसाइटोसिस। ठीक है। और हम देखते हैं इसके अंदर अब क्या क्या हम देख सकते हैं। ठीक है। देखो इसमें ये जो होता है ना वायरस, वो जो होता है कैप्सिड प्रोटीन L1 और L2, दो कैप्सिड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। एक होता है L1, एक होता है L2। जो L1 होता है उसको मेजर कैप्सिड प्रोटीन बोलते हैं और L2 जो होता है उसको माइनर कैप्सिड प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। देखो इसका कुछ सब टाइप होता है, अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पहला जो होता है लो रिस्क सब टाइप। ठीक है। एक होता है, दूसरा होता है हाई रिस्क, एक होता है लो रिस्क सब टाइप। ठीक है। जो लो रिस्क सब टाइप होता है वो 6 और 11 होता है। जो हाई रिस्क होता है वो 16, 18, 31, 33, 45, 42, 58। ठीक है। ये अलग अलग सब टाइप का होता है। लेकिन ये जो होता है हाई रिस्क होता है, ये होता है लो रिस्क होता है। ठीक है। ये जो होता है इसके वजह से कोई मतलब चेंजेस मतलब डिफेक्ट नहीं होता है बॉडी के अंदर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है। जेनाइटल वार्ड्स की वजह से होता है, रिकरेंट लेरेंजियल पेपिलोमा कराता है। ठीक है। और कुछ इसका मतलब हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता जो लो रिस्क होता है। ठीक है। जो हाई रिस्क होता है उसका देखो ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल होता है, मतलब कैंसर कॉज कराता है जो हाई रिस्क होता है। ठीक है। सीन इन फीमेल, सीन इन मेल। मेल में क्या क्या दिखाई देता है, फीमेल में क्या क्या दिखाई देता है? फीमेल में होगा सर्वाइकल कैंसर, वेलवला कैंसर, वेजाइनल कैंसर। ठीक है। और मेल के अंदर ओरल कैंसर, पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर। ठीक है। ये अलग अलग तरह के कैंसर कॉज कराता है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है। मोस्ट कॉमन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लेड टू सर्विक्स। ठीक है। कौन सा होता है मोस्ट कॉमन कैंसर होता है? ठीक है। सर्वाइकल कैंसर ऑफ सर्विक्स। ठीक है। मोस्ट कॉमन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कौन सा होता है? सर्विक्स कैंसर। उसमें भी कौन सा सब टाइप का? HPV16। ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक HPV लीड टू कैंसर ऑफ सर्विक्स, इसमें कौन सा कराता है? HPV18। सेकेंड मोस्ट कॉमन। ठीक है। सेकेंड मोस्ट कॉमन लीड टू सर्विक्स कैंसर ये होता है। सबसे मोस्ट कॉमन क्या हो गया? HPV16 हो गया। मोस्ट स्पेसिफिक कौन हो गया? HPV18 हो गया। सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया? HPV18 हो गया। ठीक है। अब ये हो गया थर्ड मोस्ट कॉमन लीड टू, थर्ड मोस्ट कॉमन कौन सा हो जाएगा? HPV45। ठीक है। HPV16, HPV18 80% सर्विक्स कैंसर कराता है। ठीक है। अब देख लेते हैं किस किस की वजह से ट्रांसमिट होता है HPV वैक्स इन्फेक्शन। ठीक है। पहले तो होता है सेक्सुअली ट्रांसफ़र होता है, सेक्सुअली ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। सेक्सुअली में कौन सा होगा है? जेनाइटल, जेनाइटल की वजह से होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, ओरल हो सकता है या एनो हो सकता है। ठीक है। एच HPV गेट इनटू द बेसल लेयर थ्रू द एपिथेलियम में इंटैक्ट हो जाता है। ठीक है। और कुछ नहीं बोला। कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है अपने को पता चल गया। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं। ठीक है। और भी कुछ इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। ऑल वोमेन विथ यूट्रस इंक्लूडेड द ट्रांसजेंडर मेल विथ यूट्रस शुड बी स्क्रीन्ड फॉर सर्वाइकल सर्विक्स कैंसर। ठीक है। इसमें यही बोल रहा है ट्रांसजेंडर जो मेल होता है ना उसमें भी सर्विक्स कैंसर हो सकता है, उसको भी स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहना चाहिए। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है? फीमेल इन रिलेशनशिप विथ अनदर फीमेल आल्सो सस्टेबल टू डेवलप सर्विक्स कैंसर या सिन। ठीक है। सिन होगा उसके बाद से सर्विक्स कैंसर होता है। ठीक है। वही बोल रहा है कभी फीमेल किसी अदर फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, डेवलप हो सकता है, यही बोल रहा है। पहला हम देख लिए ट्रांसमिशन। दूसरा हम देखते हैं कॉन्जेनाइटल HPV इन्फेक्शन। ठीक है। कॉन्जेनाइटल HPV इन्फेक्शन, जैसे कि कॉन्जेनाइटली कौन कौन सा HPV इन्फेक्शन का कॉजेज हो सकता है हम देखते हैं। सीन इन फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सीन इन न्यू बर्न टू प्रेग्नेंट फीमेल विद द जेनाइटल वार्ड्स। ठीक है। मतलब कोई फीमेल को पहले से है, वो प्रेग्नेंट हो रही है तो वो क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। या सी सेक्शन नॉट इंक्लूडेड इन प्रेग्नेंट फीमेल विद जेनाइटल वार्ड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ठीक है। ओनली डन विथ वार्ड्स आर लार्ज एंड ऑब्स्ट्रक्टेड
वेजाइनल डिलीवरी और मे बी लेड टू ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, उस समय भी हो सकता है जब सी सेक्शन हो रहा है तो। नॉट इंडिकेट द प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। अब देखते हैं कोर्स क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या कोर्स है एचपीवी इन्फेक्शन का, ठीक है। एचपीवी इन्फेक्शन का क्या क्या कोर्स हो सकता है। मोस्टली जो होता है एचपीवी इन्फेक्शन कॉज करेगा तो स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यूनाइजेशन कैपेसिटी है तो अपने आप ट्रीट हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी इन्फेक्शन लेटेंट इन्फेक्शन होता है, मतलब इसमें क्या होता है लेटेंट इन्फेक्शन कर देगा, समटाइम लेटेंट इन्फेक्शन करता है उसमें रजिस्ट कर देता है बॉडी को, ठीक है। और थर्ड कॉजेज कोर्स क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए तुम्हारे बॉडी के अंदर लंबे 6 मंथ से है बॉडी के अंदर, ठीक है, E6 या E7, तो ये क्या करेगा ना, जीन को एक्सप्रेस कर देगा, तो पहले तो अपन को सीन होगा, फिर कैंसर ऑफ सर्विक्स होगा, ठीक है। ये कितना इंटरवल के टाइम के बाद पता चलेगा, 10 से 30 साल के बाद ये सब पता चलता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है, ठीक है। सर्विक कैंसर ऑफ सर्विक्स कैन बी प्रिवेंट बाय द स्क्रीनिंग। ये जो होता है ना सर्विक्स कैंसर, आपको मतलब पता चल रहा है कि सर्विक्स कैंसर है, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जब स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन फीमेल जेनाइटल ट्रैक कैंसर, ये जो होता है ना फीमेल जेनाइटल ट्रैक का मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, ठीक है। ये जो फीमेल का फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ ओवरऑल द फीमेल, ठीक है ना, ओवरऑल द फीमेल का फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, ठीक है। टाइम पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन टू कैंसर बोल रहा है, जब आपको इन्फेक्शन हो रहा है और कितना दिन में आपको पता चलेगा उसका टाइम पीरियड है 10 to 30 ईयर, ठीक है। इतना दिनों के बाद आपको पता चलेगा नहीं, लेकिन आपको डाउट हो रहा है तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराओ, स्क्रीन टेस्ट कराओ, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। देयर फॉर ऑल द फीमेल्स शुड बी स्क्रीन फॉर द कैंसर ऑफ सर्विक्स, ठीक है, वही बोल रहा है कि स्क्रीन टेस्ट कराएं कैंसर ऑफ सर्विक्स के लिए। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट द सीन या सर्विक्स का कैंसर इन 2 स्टेज, 2 स्टेज में हम सर्विक्स को कैंसर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपको हो गया है तो कैसे कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, या तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट करा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं या एचपीवी का वैक्सीन लेकर प्रोटेक्ट अपने को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं किस कितना टाइप का वैक्सीन होता है, किस किस टाइप का वैक्सीन होता है, ठीक है। देखो अपन के पास अभी 3 तरह का वैक्सीन है, ठीक है। एक होता है सर्वेरिक्स, एक होता है सर्वेरिक्स, एक होता है ग्रेडासिल, दूसरा भी होता है ग्रेडा, तीसरा भी होता है ग्रेडासिल 9, ठीक है। अवेलेबल एंड मोस्ट कॉमन यूज्ड, ग्रेडासिल जो 9 होता है वही ज़्यादातर अवेलेबल होता है और मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, ठीक है। ये जो होता है सर्वा क्रेवरेक्स जो होता है, स्रेवेक्स जो होता है, और यह ग्रेडासिल और ग्रेडासिल जो होता है ना, पहले तो हम वैक्सीन का नाम देख लिया, ठीक है, 3 वैक्सीन अपन को पता चल गया, ठीक है। ये कितने वैलेंट में होता है, ये जो होता है ना पहला वाला होता है बाई वैलेंट होता है, ग्रेडासिल जो होता है क्वाड्रेट वैलेंट होता है, और ग्रेडासिल जो 9 होता है नोना वैलेंट होता है, मतलब 9 इसका वैलेंट होता है। अब देखते हैं सर्वेरिक्स, जो सर्वेरिक्स होता है वो किस किस के अगेंस्ट, कौन कौन से एचआईवी के अगेंस्ट इफेक्ट करता है, ठीक है। ये जो होता है सर्वायरिक्स जो होता है वो 16 और 18 के अपोज में काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है सर्विक्स कैंसर, ठीक है। और जो होता है ना ग्रेडासिल, जो नॉर्मल ग्रेडासिल है वो 6, 11, 16, 18 के अपोजिट में काम करता है, ठीक है। और ग्रेडासिल 9 इन सभी के अपोजिट में काम करता है, ठीक है। इन सभी का काम वही होता है कि सर्विक्स कैंसर को रोकना, ठीक है, और कोई काम नहीं होता। 3 तरह के वैक्सीन पता चल गया कितना वैलेंट होता है और किन किन से हमको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें और क्या क्या अपन को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। जो वैक्सीन होता है ना, वैक्सीन प्रिपेयर्ड होता है कैप्सिड L1, जो कैप्सिड है उससे, उसको लेकर हम क्या करते हैं उसके वायरस का एक कॉलोनी बनाते हैं जिसके अंदर लैक ऑफ डीएनए नहीं होता है, ठीक है, उसको अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, फिर जाके अपन उससे प्रोटेक्ट करते हैं। L1 कैप्सिड के थ्रू हम क्या करते हैं वैक्सीन बनाते हैं, यही बोल रहा है प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं वैक्सीन को, ठीक है। हाईली इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है, प्रिवेंट द HPV इनटू द एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये जो होता है ना HPV का जो हमने वैक्सीन लिया है ना, वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे एपिथेलियल सेल को, क्योंकि हाईली इम्यूनाइजेनिक होता है, ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, ग्रेडासिल 9 जो होता है ना इफेक्टिव होता है 6 कैंसर के लिए, अगेंस्ट 6 कैंसर के लिए होता है, ठीक है। और हम देखते हैं इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, ठीक है।
ये जो होता है ना जो अपने को वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन है ना, ये प्रेगनेंसी मान लीजिए आपको मतलब शेड्यूल है, वैक्सीन देने का शेड्यूल है, ठीक है। आइडियली जब वैक्सीन, देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट लिखा है। आइडियली दिस वैक्सीन शुड बी टेकन प्रायर टू सेक्सुअली एक्टिविटी व्हेन द बेनिफिट विल बी ग्रेटर। मतलब बोल रहा है आप सेक्सुअली जब आप इंटरकोर्स करने से पहले उससे पहले वैक्सीन जो होता है ना, जो एचपीवी का वैक्सीन होता है, एचपीवी का वैक्सीन हमेशा मतलब पहले ही दे देना चाहिए जब फीमेल को, वो हो मतलब सेक्सुअली मतलब एक्टिव होने लगे, जैसे कि प्यूबर्टी होने लगता है फीमेल को, उसी समय हमको क्या कर देना चाहिए, वैक्सीन दे देना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कभी वैक्सीन आपने नहीं दिया, तो यही बोल रहा है कि आइडियली वैक्सीन कब देना होता है। आइडियली वैक्सीन जब फीमेल सेक्सुअली मतलब एक्टिव होने से, मतलब प्यूबर्टी आने से पहले आप दे दोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। यही पॉइंट बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कल रहा है, इफ़ ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, वैक्सीन शेड्यूल इज इंटरप्टेड, नॉट नीडेड टू रीस्टार्ट द सीरीज बट कंटिन्यूअस द प्रीवियस शेड्यूल व्हेन द रिमेंबर। मतलब यही बोल रहा है कि मान लीजिए आप वैक्सीन ले रहे हैं, 3 डोज है, 2 डोज है, जो भी दो डोज ही लेना होता है वैक्सीन का। उस समय आप वैक्सीन ले रहे हैं, फिर आपको पता चले कि बीच में हमको प्रेगनेंसी आ गया, तो आपका प्रेगनेंसी जब ख़त्म हो जाए उसके बाद आप वैक्सीन दोबारा से ले सकते हैं। वही बोल रहा है कि कोई नीड नहीं है कि दोबारा से चालू करने। मान लीजिए पहले आपने एक वैक्सीन ले लिया, फिर आपको दोबारा वैक्सीन लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद, ठीक है। वही बोला है प्रेगनेंसी के दौरान आप वैक्सीन नहीं ले सकते, वही कंट्रा इंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। और देखते हैं, और वैक्सीन आप ले सकते हैं ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड चल रहा है उस समय आप वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन द पेशेंट विथ एलर्जी ईस्ट विथ द रिसेंट फ्रीबलर इलनेस। मतलब वैक्सीन आप नहीं, नॉट बी गिवन नहीं ले सकते एलर्जी या ईस्ट के आपको रिएक्शन हो रहा है इस दौरान पेशेंट को नहीं दे सकते। मतलब किसी बात का एलर्जी है, एलर्जन से एलर्जी है, पोलन ग्रेन हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, उससे पेशेंट को एलर्जी है, उस दौरान हम वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और देखो इसमें फीमेल हु कंप्लीटेड द शेड्यूल 2 वैक्सीन एचपीवी या 4 वैक्सीन शुड नॉट बी रिपीटेड वैक्सीन शेड्यूल इन 9th वैक्सीन। मतलब बोल रहा है कि एक बार आपका शेड्यूल कंप्लीट हो गया फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको शेड्यूल फिर से लेना है, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब एक बार आपने वैक्सीन ले लिया तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि कब वैक्सीन हम ले सकते हैं। वैक्सीन हम एज गैप जो होता है 16 to 26 ईयर के बिटवीन हम ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हुआ है तो बहुत सारा फीमेल जो होता है वो 45 के भी रेंज में ले सकता है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बुक से हम बोलें तो 9 to 26 ईयर में ले लेना होता है। आइडियली जो होता है 11 to 12 ईयर में ले लेना होता है। क्यों? क्योंकि जो प्यूबर्टी स्टार्ट होता है ना उस समय हमको ले लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस होने लगता है जिसकी वजह से एपिथेलियम बार बार एक्सचेंज होता रहता है अलग अलग सेल से। कहाँ के एपिथेलियम? सर्विक्स का एपिथेलियम, ठीक है। वहीं पे कैंसर होने का ज़्यादा चांस होता है, इसीलिए वैक्सीन आप पहले ले लेंगे तो कोई भी आपको हार्म नहीं होगा, ठीक है। एक्सटेंडेड एज गैप रिकमेंडेड बाय द एफडीए। एफडीए को गायनाकोलॉजिस्ट लोगों का एक बॉडी है जो बोलता है 47 से 27 to 45 ईयर में भी आप ले सकते हैं वैक्सीन, कोई भी ऐसा वो नहीं है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं सिनकोप, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे डोज शेड्यूल क्या क्या है। डोज शेड्यूल, ठीक है, 15 ईयर्स आप छोटे हैं तो 3 डोज शेड्यूल आप ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले सकते हैं, कितना कितना गैप में? 1 मंथ बिटवीन फर्स्ट शेड्यूल, पहला ले लें 1 से 2 महीने के बीच में, सेकेंड शेड्यूल भी वैसे ही ले लें 1 से 2 महीने में, टोटली 6 मंथ बिटवीन 1 to 6, मतलब 1-2 महीने के गैप में आप तीनों शेड्यूल, हर 2-2 3-3 महीने में आप दोनों शेड्यूल लेते जाएं, ठीक है। अब आपका एज हो गया है 15 ईयर से अबव, तो भी आप फर्स्ट और सेकेंड 6 मंथ या 12 मंथ के गैप में आप ले सकते हैं, ठीक है। अब WHO क्या रिकमेंड करता है, ठीक है, 9 to 14 ईयर में 1 से 2 शेड्यूल आप ले सकते हैं, 1 से 2 डोज ले सकते हैं, 15 to 20 ईयर में भी 1 से 2। लेकिन आपका एज जब इससे ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या करना है, 2 डोज लेना है हर 6 मंथ के इंटरवल में। और जब आप एचपीवी पॉजिटिव हो जाएं तब आपको 3 डोज लेना है। नॉर्मली आप 2 डोज लेना है, जब एचपीवी पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपको 3 डोज लेना है, ठीक है। ये हो गया अपना एचपीवी वायरस कंप्लीट। एचपीवी वायरस को ऐसे नॉर्मली हम देख सकते हैं ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस होता है। ये फीमेल का क्या करता है, सर्विक्स में कैंसर कॉज करने के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे एपिथेलियम इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंजेज होता रहता है, इसके वजह से अपन को सर्विक्स कैंसर हो जाता है, ठीक है।
इसमें जो होता है दो डोज हम ले सकते हैं। इसमें कब लेना होता है वैक्सीन को, जब आपका प्यूबर्टी स्टार्ट हो उस समय आप वैक्सीन लीजिए, मोर इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन बहुत सारे लोग होता है नहीं ले पाते हैं, तो बाद में भी आप ले सकते हैं। एज टेट द एज जो होता है एज बोल सकते हैं 45 की एज तक आप वैक्सीन ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए बीच में आपको प्रेगनेंसी हो गया, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको वैक्सीन नहीं लेना है, प्रेगनेंसी के बाद आपको वैक्सीन लेना है, ठीक है। पहले आपने एक डोज ले लिया, फिर बीच में आपको प्रेगनेंसी हो गया, फिर प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद दूसरा डोज ले लीजिए। फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद दूसरा डोज ले लीजिए, ठीक है। लैक्टेशन के दौरान आप वैक्सीन ले सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं लेना है, ठीक है। डेट्स ऑल, थैंक यू, ओके बाय, फिर मिलते हैं।